आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि कार्मिक डेट क्या है, कर्म बंधन कैसे बनता है, कैसे कर्मों का जो बंधन है ये बन जाता है और हम मानव जो है कैसे कर्मों के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। तो देखिए, अब तक तो मैंने ये कहा है आपको कि जब तक कर्म का बंधन चलता रहेगा, या तो कर्म का फल जो होता है वो अच्छा होता है या कर्म का फल बुरा होता है। बुरे कर्म का फल भुगतना पड़ता है ये तो पता था, लेकिन अच्छे कर्मों को भी भोगने के लिए आना पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल भुगतने के लिए भी अगर हमें आना पड़ता है तो हम इस चीज से कैसे निपटे। अब तक तो हमें बस ये पता था कि बुरे कर्म करेंगे तो हमें फल भुगतना पड़ेगा। इस चीज का पॉइंट ये बनता है यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं कि हम इन कर्मों से मुक्ति पा ले। तो आज का मेरा टॉपिक ये है, पहले में हम ये समझेंगे कि कार्मिक डेट क्या है। देखिए, अब तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण का खराब कर्म बनता है, उससे हमें भुगतना पड़ता है, मतलब वो खराब कर्म में आता है। सतोगुण का अच्छा कर्म, रजोगुण का अच्छा कर्म बनता है, मतलब वो है नॉर्मल है, बट सतोगुण का अच्छा कर्म बनता है। यहाँ पे क्या है ना कि कर्मों का फल भुगतने के लिए हमें आना ही पड़ता है, बट हम इससे बचे कैसे। तो पहले ये समझते हैं कि अगर हमने अच्छा कर्म किया, देखिए अगर कोई भी कर्म करते टाइम पे अगर आपके मन में ये फीलिंग आ रही है ना कि इसका मुझे फल चाहिए, जैसे कि आप कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं और उसके बदले आप चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, तो आपके मन में जो ये भाव आ गया है ना, इस भाव से भगवान को पता है। आपके देखिए, भगवान सबके अंदर विराजमान है, उनको सबके अंदर की फीलिंग्स का पता है। तो जैसे ही उनको ये आपके मन में अगर कोई फीलिंग है ना, कोई डिजायर है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए भगवान आपको रीबर्थ देते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। राम राम। राम 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 सिंह मीनू जी। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, बट थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। यस, सो बात ये है कि यहाँ पे अब देखिए कि अच्छे कर्म भुगतने के लिए भी आना पड़ रहा है, बुरे कर्म भुगतने के लिए भी आना पड़ रहा है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट हो गया कि अब हम कैसे इस चीज से बचे। कि देखिए, हम ना कर्म को पूर्णतः त्याग नहीं सकते हैं। कर्म हम निरंतर करते जा रहे हैं। अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप कर्म कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं तो आप कर्म कर रहे हैं, तो कर्म तो निरंतर बनता जा रहा है। अब हम अगर ऐसे सोचे कि हम तो हमेशा कर्म कर रहे हैं और इसका हम हमेशा कर्म करेंगे तो हमें हमेशा फल भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं ना, कोई भी आपका कर्म बन रहा है, आप उसको निरंतर भगवान को समर्पित करते जाइए। आप मन में अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ भी बुरा कर रहे हैं, बुरे का तो देखिए फल निश्चित ही निश्चित है, अब भुगतना ही पड़ेगा बुरे कर्म का फल। लेकिन अच्छे कर्म के फल को हम कैसे ये कर सकते हैं कि अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं ना, तो उसके बदले हम कोई डिजायर नहीं रखे, कोई फीलिंग्स नहीं रखे कि हम अगर मैं आज अगर इसके साथ अच्छा कर रही हूँ तो कल को मेरे साथ अच्छा हो। ठीक है। अब हम समझते हैं कार्मिक डेट को, कि कार्मिक डेट क्या है। अभी देखिए, हर किसी के लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि हम ना कहीं फंसे हुए होते हैं और हमको ऐसा लगता है कि यार कौन से बुरे बुरे कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है, कहाँ फंस गए आके। बस जो चीज़ें होती है ना, जैसे कि कोई पैटर्न है जो आपके साथ हमेशा होता है कि आपको ना अगर लोगों ने धोखा दिया है तो वो कॉन्टिन्यूसली धोखा दिए जा रहे हैं। एक किसी इंसान ने धोखा दिया, फिर आपको ऐसा लगा कि अब मैं इस पर भरोसा कर लूँ, अब वो भी धोखा दे रहा है। तो ऐसे करके जो एक पैटर्न है कि लोग आपको आए और कॉन्टिन्यूसली चीट करते जाएं, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने भी किसी के साथ वैसा ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। एक पैटर्न तो ये होता है। दूसरा पैटर्न ये होता है कि आपको बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। और अगर आप बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं तो ये भी एक पैटर्न है कि आपने अपना असफलता मिल रही है। हो सकता है कि पिछले जन्म में आपका ऐसा कोई कर्म रहा हो कि आपने बार बार आप किसी के रास्ते में आड़े आए हैं और आपने किसी को असफल होने पे मजबूर किया है। एक तो ये हो सकता है। अचानक से शरीर में कोई बीमारी का हिट हो जाना, ये भी पॉसिबिलिटी बताती है कि आपका कोई पुराना ऋण है जो आपको अभी चुकाना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे ऋण होते हैं। अगर आपको माता पिता से इस जन्म में बहुत कष्ट मिल रहा है तो हो सकता है कि पिछले जन्म में या तो आप एज अ माता पिता अच्छे नहीं थे, नहीं, पिछले जन्म में अगर आप अपने माता पिता के साथ आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा ना, तो भगवान ने बोला कि तुम अच्छे माता पिता डिजर्व नहीं करते हो, इस जन्म में तुमको ऐसे माता पिता दूंगा कि तुमको पता चलेगा कि बुरे माता पिता क्या होते हैं। अगर आप अच्छे बच्चे नहीं बने अपने माँ बाप के, और अगर आप माँ बाप मतलब आपने अपने बच्चों का अच्छा ध्यान नहीं रखा था पिछले जन्म में, आपके बच्चे तो बहुत अच्छे थे बट आपने उनका ध्यान नहीं रखा, तो हो सकता है आपको अच्छे बच्चे इस जन्म में ना मिले। मेरे बेटे का नहीं
नितिन है वो अभी 25 मंथ का है, उसको गुड, हाँ गुड विशेस नितिन को, गुड विशेस नितिन को, धर्मा प्रोडक्शन जी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। एंड अब मैं विश करूंगी कि हर कोई नितिन जी के लिए प्रे करे और उनको अच्छी ब्लेसिंग्स दे। हाँ राइट राकेश कुमार जी, हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं। मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है कि भगवत गीता में ये बात लिखी हुई है कि हर चीज़ का द्वंद है। जब मैं क्लास 8 में थी ना, तो मेरी हिंदी टीचर ने मुझे ये बात समझाई थी कि इस संसार में हर एक चीज़ का द्वंद है। अगर सुख है तो दुख भी आएगा, और ठंड है तो गर्मी भी आएगी, अपमान मिल रहा है तो किसी दिन सम्मान भी मिलेगा। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, बात आप सही कह रहे हैं, ठीक है। और इसका मैंने आपको ये भी बताया है कि हम इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं, पिछली वीडियो में मैंने ये बात एक्सप्लेन की है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे कि मान लीजिए अभी कार्मिक डेट आ गया और भगवान जी ने ये बोला है, तो देखिए आप कार्मिक डेट आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ जो रिपीटिंग पैटर्न होता है ना, ये कार्मिक डेट को बताता है। अब हम इससे निकले कैसे, तो इसका सिंपली ये हम कर सकते हैं कि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं ना, हम भगवान को समर्पित करें, ठीक है। भगवान ने इसका फल मतलब ये भी बताया है कि देखिए भगवान ने ये बोला है कि कर्म को आप टाल नहीं सकते। अगर आपका इस पृथ्वी पे जन्म हुआ है ना, तो आपको कर्म करना पड़ेगा और आपको उसके बट देखिए कर्म 3 प्रकार के होते हैं। ये मैंने पहले भी थोड़े पहले बताया है सेशन में कि कर्म जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संचित कर्म, एक होते हैं प्रारब्ध कर्म और एक होते हैं क्रियामान कर्म। संचित कर्म वो है, समझ लीजिए आपका बैंक बैलेंस अगर 50 लाख का है, और बट ये है संचित कर्म कि आपने 50 लाख का बैंक का बैलेंस बना रखा है। और बट अभी आपको जो मिलेगा ना, प्रारब्ध कर्म ये है कि आपको 5 लाख रुपए मिले हैं इस जन्म में, वो करने के लिए मतलब वो भोगने के लिए मिले हैं। 5 लाख का आपको इस जन्म में ये भी हो सकता है कि या तो आपका 50 लाख का क्रेडिट है कि बैंक में आपके 50 लाख रुपए हैं, तो ये अच्छे कर्म है जो आपके बैंक में 50 लाख रुपए हैं। लेकिन अगर आपका बैंक में 50 लाख लोन है तो ये एक बुरा कर्म है। अब मैं इसको प्रारब्ध में कैसे बदलती हूँ, ये देखो 5 लाख रुपए मिले हैं इस जन्म में आपको भोगने के लिए, अच्छा भोगने के लिए, तो ये अच्छे कर्मों का फल आपको भुगतने के लिए मिला है। और अगर आपका प्रारब्ध बुरा है तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका बैंक में 50 लाख का लोन चल रहा है उसमें से 5 लाख आपको इस जन्म में चुकाने हैं, ये है बुरे कर्मों का बुरा फल, ठीक है। तो ऐसे होता है, आप इसको इतना सिंपल टर्म्स में मैं समझा रही हूँ, आप समझिए। अब आया कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में ये कहा है कि ठीक है आप तो कर्म करते रहोगे, बट आप कैसे इस चीज़ से, प्रारब्ध कर्म से आप कैसे बचोगे, आप कार्मिक डेट से कैसे बाहर आओगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भगवान कृष्ण ने बोला है कि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं ना, अगर यज्ञ के अलावा जो कोई भी कर्म जो हम भगवान को समर्पित करते हैं उसके अलावा कोई भी कर्म करेंगे तो उसका फल बनेगा। तो इसका मतलब यही है कि हम जो भी कर्म करते हैं, कोई भी कर्म अगर हमसे बन रहा है तो हम हर दिन प्रे करें भगवान से कि भगवान जी ये कर्म मैं आपको समर्पित करती हूँ हर दिन। और आपको लगेगा कि ये चीज़ तो मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्मों का जो फल होता है ना उसके लिए आपको भगवान ने कहा है कि अभ्यास करना पड़ेगा। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा जब आप अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से ये चीज़ बनेगी कि आप कोई भी कर्म कर रहे हैं आप भगवान को समर्पित करें। जीवन शैली में, जीवन में आपको भगवान को अपने मतलब जीवन में आपको भगवान को अपने अंदर आत्मसात करना होगा, भगवान को आपको हमेशा याद करना होगा। तो ये है कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। अभी तक मैंने क्या समझाया, अब मैं उसको बिल्कुल समराइज कर दे रही हूँ कि ऐसा होता है कि आत्मा कर्म करती है, आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा कर्म करती है, और जो आत्मा पुराने जन्म में पुराने शरीर में आत्मा ने कर्म किया होता है वो उसके आत्मा के साथ जुड़ जाता है और उसके उस कर्म का फल आत्मा को चुकाना पड़ता है, या अच्छा या बुरा, ठीक है। अब ये होता है कि अगर हमने बुरे कर्म किया और हमारे कर्म जिस हिसाब से हमारे कर्म होते हैं उस हिसाब से हम आते हैं उसको भुगतने के लिए, इससे कार्मिक डेट बनता है। और कार्मिक डेट जब बनता है तो उससे हम कैसे बचें, तो इसका सिंपल मतलब यही है कि हम कार्मिक डेट से बचने के लिए भगवान को हमेशा याद करते रहें, अपने को हर एक कर्म भगवान को समर्पित करें, इससे हम कार्मिक डेट से बच सकते हैं। अब एक और मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि अगर आपके मन में अच्छा कर्म करते हुए भी कोई सुकृत कर रहे हैं और अगर आपके मन में ये बात आ गई ना कि आपको इसके बदले कुछ चाहिए, तो जैसे ये ना रजोगुण की तरफ ज़्यादा आता है कि चलो मैं अब ये बात अगले दिन समझाऊंगी।